अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और के न्यूज के खास कार्यक्रम रणभेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास और लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट भी हासिल किया जा सके। और आज इसी को लेकर हम रणभेरी में बात करेंगे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट और कासगंज की अमापुर विधानसभा सीट की, और जानेंगे इन विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का है दबदबा और क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण और जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं विधायक जी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर विधायक जी ने क्या किया है। जी हां, बहराइच जिले की कैसरगंज विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट पर बीजेपी ने 2017 में मोदी लहर में जीत दर्ज की थी और बहराइच की 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। तो वहीं कैसरगंज विधानसभा सीट में जातीय समीकरण के चलते यहां सपा और बसपा के प्रत्याशियों का खूब कब्जा रहा है। दोनों ही पार्टियों की मजबूत पकड़ के चलते भाजपा के लिए 2022 में जीत दर्ज करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। रणभेरी 2022 का चुनाव रण तैयार। बहराइच के कैसरगंज विधानसभा के दिल में क्या है? कैसरगंज सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? कैसरगंज विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? कैसरगंज से वर्तमान में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा विधायक है और ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद। यह सीट मुख्य रूप से बहराइच लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कैसरगंज के दक्षिण में 90 किलोमीटर की दूरी पर यूपी की राजधानी तो उत्तर में 36 किलोमीटर दूर बहराइच जिले के हेडक्वार्टर स्थित है। घाघरा नदी के किनारे बसा कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र का भूभाग हर वर्ष घाघरा में आने वाली बाढ़ से बेहद प्रभावित रहता है। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम जीते मुकुट बिहारी वर्मा पार्टी भाजपा। वोट मिले 85,212। वोट प्रतिशत 40.67%। दूसरे नंबर पर रहे खालिद खान पार्टी बसपा। वोट मिले 57,792। वोट प्रतिशत 27.5%। तीसरे नंबर पर राम तेज यादव पार्टी सपा। वोट मिले 54,117। वोट फीसदी 21.91। यूं तो कैसरगंज विधानसभा में किसी भी पार्टी का कभी एकाधिकार नहीं रहा, लेकिन 2008 में हुए परसीमन के बाद जब कैसरगंज का बड़ा हिस्सा नाव सजित विधानसभा प्रयागपुर में समाहित हो गया और खत्म हुई फकरपुर विधानसभा का आंशिक हिस्सा कैसरगंज में जुड़ा, तो इसका असर 2012 व 2017 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ा। इस क्षेत्र ने किसी भी राजनीतिक दल को निराश नहीं किया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस क्षेत्र में भाजपा के उदय के पीछे मुस्लिम मतों का सपा व बसपा में बिखराव एक अहम व बड़ा कारण माना जाता है। इस क्षेत्र में बीजेपी जहां अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं विधायक मुकुट बिहारी वर्मा भी अपनी हैट्रिक की तैयारी में लगे हुए हैं।
साथ ही सपा और बसपा में अपने खोए जनाधार को वापस पाने की जीतोड़ कोशिश में लगी हुई है। कैसरगंज विधानसभा सीट की कुल आबादी, कुल मतदाता 3,86,153, पुरुष मतदाता 52.9%, महिला मतदाता 47%। कैसरगंज विधानसभा सीट का जातीय समीकरण: पासी 14,000, पिछड़ी जातियों 50,000, कुर्मी 40,000, निषाद 50,000, पाल 10,000, मौर्य 10,000, अगली जाति 30,000, ब्राह्मण मतदाता 18,000, तो वहीं मुस्लिम मतदाता 60,000 है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी जोड़ में लग गए हैं। अब बहराइच की कैसरगंज विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और सपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसाते बिछाने में लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और कैसरगंज विधानसभा के जनता के दिल की बात जाना है और साथ ही जनता के बीच जाकर सब कुछ जांच पड़ताल की है हमारे संवाददाता ने, वो भी देखिए। रणभेरी प्रोग्राम लेकर हम पहुंचे हैं जनपद बहराइच के कैसरगंज विधानसभा 288 में, जहां पर यह विधानसभा 2008 में बनी। इससे पहले पखरपुर विधानसभा हुआ करती थी। 2008 में पखरपुर विधानसभा काटकर कैसरगंज और पयागपुर विधानसभा बनाई गई। इस विधानसभा में मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं, जिसको लेकर 2008 में बसपा को जीत हासिल हुई थी। लेकिन वहीं 2012 में भाजपा के प्रत्याशी मुकुट बिहारी वर्मा को जीत हासिल हुई। वहीं 2017 की बात करें अगर, तो 17 में भी बीजेपी के मुकुट बिहारी वर्मा को जीत हासिल हुई और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 5 साल एक विधायक जो कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे और उनका विकास कार्य रहा। हम लोगों से जानेंगे क्या विकास था और लोग कितना संतुष्ट हैं और क्या बदलाव चाहते हैं कि नहीं फिर से उन्हें बनाते हैं। हमारे साथ कैसरगंज विधानसभा की तहसील पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी राय। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र तिवारी। तिवारी जी, इस बार विधायक कौन? विधायक तो भाजपा के ही होगा। प्रदेश में सरकार किसकी बनाना चाहिए? भाजपा की बनेगी। मुकुट बिहारी वर्मा जी मंत्री रहे जी, विधायक रहे 2 बार। विकास कार्य में क्या? विकास कार्य बहुत अच्छा हुआ हमारे कैसरगंज क्षेत्र में। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो डेवलपमेंट है, गाँवों का विकास, इंटीरियर इलाकों का विकास, सड़कों का विकास, नाली का विकास, सारे विकास बहुत अच्छे तरीके से किया है मंत्री जी ने हमारे। इस बार क्षेत्र का विधायक कौन? विधायक तो भाजपा का ही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसी हम लोग सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, जो कि योगी सरकार ही ऐसा कर सकती है कि गुंडों और माफियाओं को जो है शरण देने वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। जिस तरह से दमन किया है गुंडों का, माफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का, वो योगी सरकार है। हम योगी सरकार की अपेक्षा करते हैं और उसी को चाहते हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे इनकी राय लेते हैं, जानते हैं क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपू यादव है। यादव जी, अब की बार विधायक कौन? विधायक इस बार युवा बनेगा। युवा विधायक हमारे अनिल यादव जी हैं फाइट में, उन्हीं को मिलेगा 90%, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि युवा सरकार आए। क्योंकि योगी सरकार हम लोग को इतनी बेरोजगारी की तरफ ले गई है जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अभी देखिए, पिछले महीने ही टेट का हम लोग पेपर दे के आए, बस में थे, पेपर देने पहुँचे, पता चला रद्द हो गया पेपर। बताओ, गोरखपुर पेपर देने हम लोग गए थे सीएम साहब के क्षेत्र में, पहुँचते ही वहाँ पे पता चला रद्द हो गई। इतना पैसा खर्च करके भूखे प्यासे हम लोग बस में सफ़र किए, किराया खर्चा किए, लेकिन नहीं हुआ। ये सरकार जो है हमारी है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेती है, भाई भाई को बांटती है। इतने जानवर हैं, में किसान के बेटे हैं, हमारे यहाँ चल के देखिए, पूरी फसल ऐसे चर जा रहे हैं जानवर। पिछले 5 साल पहले जो स्थिति थी हमारे यहाँ की, बहुत अच्छी थी। विधायक और सरकार से क्या संतुष्ट नहीं है? इस संतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सरकार को तो आने नहीं, सफाया हो जाएगा इसका। जो कुछ
भाजपा ने किया है वो आप लोग भी जानते हैं कि कैसे क्या कितना कार्य किया है। रही बात कोई भी चीज़ आज के दिन में मुद्दे पे कितनी झूठ बोल रही है, ये आप भी जानते हैं कि सरकार ये कितनी गुमराह करती है हर लोगों को। कोई भी परीक्षा होती है, हम एमएससी करके क्या नाम है बेरोजगार घूम रहे हैं। आज के दिन में हमको कोई रोजगार नहीं मिला है, हम क्या करें। रही बात कुल मिला के इस बार हमको केवल सीएम अखिलेश यादव को देखना है। हाँ, सरकार विकास कर रही, काफी किया भी, देखिए अनाज दे रही है लोगों को। तो अनाज देना बंद कर दे, अनाज देना वो बंद कर दे, साड़ अपना बंधवा ले। अनाज देना वो बंद कर दे मगर साड़ बंधवा ले। विकास भी काफी किया है। नहीं, विकास उसने क्या किया है ये आप हमसे पूछ रहे हैं, मगर हम क्या, हमारी समझ से कुछ कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे वो जो अनाज दे रही है वो अनाज बंद कर दे, मगर कम से कम केवल जो साड़ बहेला छोड़ रखी है उसे बंधवा दे, अनाज हमको ना दे। हम लोग किसान के बेटे हैं, फिलहाल के लिए क्या करें, कहीं ठेला भी तो नहीं लगा सकते हैं, लॉकडाउन लग गया है। क्या नाम है आपका? बब्बन अली। बब्बन जी, अब की बार विधायक कौन? इस बार सपा का विधायक होगा। क्यों इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं। लोग तो बता रहे हैं विकास बहुत किया है। विकास नहीं हुआ। विकास बताया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो उससे और 32 सड़कें हो गई। जिस इलाके में देखा जाए सड़कें 72 हो गई। फसल का पैसा देने कहा गया था, वो पैसा सब घोटाला में चला गया। कहा गया सब कुछ, मिला नहीं। सपा सरकार में था, ये एम्बुलेंस सुविधा लागू की गई। सपा सरकार में था 102 लागू की गई। कहीं दंगा बवाल हो तुरंत पहुंचती थी पुलिस और काबू करती थी। इस टाइम ना अधिकारी सुनते हैं और ना प्रशासन कुछ देख रहा है। सरकार लोग बता रहे हैं विकास बहुत किया है, अनाज दे रही है लगातार। एक नाम बता दीजिए कि वो विकास में ये हो गया। मेरे इलाके में चलिए गड्ढा दिखा दें कि गाड़ी गिर जाए तो बैरिंग टूट जाए, इस टाइप की रोडें हैं। क्या विकास है? मेरे गांव में गल्ला देने के लिए आता है, 35 किलो लोगों को गल्ला मिलना चाहिए। हम भी किसान के बेटे हैं, 35 किलो मिलना चाहिए। कहीं 25 किलो, कहीं 23 किलो, कहीं 20 किलो ऐसे दे रहे हैं। कोटेदार से पूछो भैया गल्ला पूरा क्यों नहीं दे रहे हो, वो कहता है कि तुमको दूं कि जो अधिकारी बैठे हैं उनको दूं। यहाँ से वहाँ तक के सारे अधिकारियों को देना पड़ता है, तो उनका पेट भरने के बाद जो बचेगा वो आपको देंगे। अब की बार किसकी सरकार? परिवर्तन होगा। क्यों? ये सरकार विकास तो काफी कर रही है। विकास कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ कह रही है, कहीं कुछ नहीं रही है। जी, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। विकास क्या है? अनाज दे रही है लोगों को, हर महीने चाहिए अनाज। हाँ, अनाज तो दे रही है, लेकिन वो है कि कम ज़्यादा करके दे रही है। बदलाव होगा, क्यों होगा, क्यों होना चाह रहा है लोग, क्यों बदलाव? महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये सब पे जो है वो काबू नहीं सरकार कर पा रही है। किन्हीं कारण, क्या कारण है ये हमें नहीं पता। चलिए, कुछ लोग और मौजूद हैं, हम जान लेते हैं उनसे क्या है उनकी राय और क्या है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह। अवधेश जी, आपकी विधायक कौन? विधायक अब श्री प्रमोद सिंह यादव होंगे सपा से। और इस सरकार में बाढ़ वाला पैसा अभी तक नहीं मिला है, ऊपर से पैसा आया है लेकिन पैसा मिला नहीं है। और हमारे खेत जो जबदा में है, लगातार विकास कर रही है, बता रही है लोगों को, फ्री अनाज दे रही है। ऊंचे से तो आया है लेकिन बीच में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। हाँ, और हमारे खेत के बगल में नाला है, वो नाला नहीं खुदा, पहले नाला था, नाला बंद कर दिया गया, पानी सब भरा रहता है। प्रमोद सिंह यादव व्यक्तिगत भी अच्छे हैं और पार्टी वाइज भी सही हैं। सरकार काफी विकास कर रहे हैं, अनाज कोई विकास नहीं मिल रहा है भाई, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं मिल रहा अनाज। सरकार की उपलब्धियां पूछ रहे हैं, कोई विधायक का टिकट नहीं दिवा रहे हैं भैया। क्या सरकार कैसे काम कर रही है? भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचार है इस सरकार में। 2,500 क्या नाम है? बलराम मिश्रा। मिश्रा जी, आपकी कौन विधायक? विधायक? अब विधायक तो इतना बड़ा क्षेत्र है, मैं तो हमका ना अंदाज लगा पे। सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार की क्या बनावट है? सरकार हमरे बनाए कि थोड़ा बन जाइए। हमारे राय है कि कैसरगंज के कोई नवा प्रत्याशी अगर टाइम से नहीं आएगा बढ़िया वाला, तो सरकार बीजेपी की बनी। अगर कैंडिडेट गड़बड़ दिया है तो कोई न बनी, चाहे जी के बने। कैंडिडेट बढ़िया नहीं आया तो कोई भी बने? हाँ, कोई बने तो वह हमका क्या करे। कहा जैसे काम है, आज बहुत दिन असंतुष्ट है विधायक से। नहीं, विधायक से हाँ, काम नहीं कर रहे हैं। काम का कर सर, बेटौरा से नहीं सीधे सड़क चले जाओ, तुम देखो जा कि टूटी पड़ी है बेटौरा से नहीं बदरौली मार्ग तक, वो आज तक देखा ही नहीं गए, देखा ये ईटा नहीं लागे कहूँ। सरकार इस समय बीजेपी की है, ये बहुत भ्रष्ट
और बनाना किसकी सरकार चाह रही है? सरकार अखिलेश यादव बनाना चाह रहे हैं। विकास पुरुष है। काफी किया है। इस सरकार में कोई आप विकास बता दीजिए, 2-4 गिना दीजिए विकास। सरकार तो इनारी बहुत काम किया है। कोई काम नहीं की, सिर्फ अखिलेश भैया की जितने शिलान्यास उसका फीता काटे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ज्यादातर बाढ़ क्षेत्र है और बाढ़ में काफी काम किया है सरकार। कोई बाढ़ में काम नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ के तहसील से लूटा खाया गया है लोगों के, बाढ़ के नाम पे पैसा निकाला गया है। माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र के मंत्री हैं, विधायक हैं, कैसरगंज की बहुत दुर्दशा कर दिए हैं और अब यहाँ परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, हम लोग उनके साथ हैं। राम तेज यादव को टिकट मिले, हम लोग उनके साथ हैं क्योंकि 2 बार वो 3 बार लड़ चुके हैं। पूरी जनता उनके साथ में है, उनको जिताया जाएगा और इस बार वही जीतेंगे। कौन जीतेगा? राम तेज यादव। इस सरकार से संतुष्ट नहीं? इस सरकार से हम ही नहीं, हम तो नौजवान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई संतुष्ट नहीं, किसी को संतुष्ट कर ही नहीं पाए। बस क्या कर रहे हैं, लिल्लाही का गल्ला दे रहे हैं, लोगों का पाहिज बना रहे हैं, कोई नौकरी दे नहीं रहे हैं। 5 किलो गल्ला ले लो, खाओ और मर जाओ। बहुत योजना अखिलेश यादव जी ने निकाला, सारी योजना योगी जी ने बंद कर दिया। औरतों को 2000 रुपये मतलब वो मिलता था जो पेंशन, वो समाजवादी ये सब बंद कर दिया। गाय जहाँ जिस खेत में 2-3 लाख 2 लाख रुपये गन्ना होता था, आज हमारे उसी खेत में 10,000 रुपया गन्ना ने सब गाय साड़ खा गए। बाढ़ की जो बात भाई ने अभी किया था, अब हमारे बाप के नाम जमीन है, 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। काम हुआ बताया जा रहा है और कुछ भी नहीं। अभी देखो जमीन वालों के पास पता करो, जिसमें 60% लोग ऐसे मिलेंगे जो जमीन वालों को पैसा 1 नहीं मिला है। कोई भी कुछ बतावें उससे नहीं मतलब है। विकास की रही बात तो विकास सरकार ने इतना किया है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, सिलेंडर मिला है, आवास मिले हैं और शौचालय मिला है, काफ़ी चीज़ें। किसान लोग बहुत परेशान हैं, बता परेशान हैं तो 2000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रहा है। जानवर हमारे हैं, जानवर हमारा खेत चल रहे हैं, हम अपने जानवर को बांध लेंगे, हमारा जानवर क्यों चलेगा? तो ये कहीं सरकार की कुछ नहीं मतलब वो है कि जानवर सरकार के हैं, ये जानवर सब हमारे हैं, हमारे ही खेत चल रहे हैं और जब हम उनको वापस पुनः ले जाएंगे फिर क्यों चलेंगे? नहीं चलेंगे। और सरकार किसकी है इस बार? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी। हम कैसरगंज विधानसभा में लोगों से राय लिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय थी। कहीं युवा था तो अपने नौकरी की बात कर रहा था और किसान था तो अपने खेत की बात कर रहा था। हर आदमी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा था, लेकिन आने वाला चुनाव बताएगा कि इस बार सरकार किसकी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अब्दुल कादिर मुन्ना, कैसरगंज विधानसभा। और रणभेरी में वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रणभेरी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन रणभेरी का और आपको बताते हैं कि आखिर विधायक जी ने क्या किया है। जी हां, रणभेरी में अब हम बात करेंगे
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से देवरिया की रुद्रपुर सीट की, जो कि 336वें नंबर पर आती है और ये सीट बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के भीतर आती है और साल 2017 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश निषाद का कब्जा है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह को 26,789 वोटों के अंतर से हराया था। रणभेरी 2022 का रण है तैयार। देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा के दिल में क्या है? रुद्रपुर सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? रुद्रपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें। रुद्रपुर से जयप्रकाश निषाद हैं विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? रुद्रपुर सीट पर हर बार विधायक बदला जाता है। 2012 में यहां से कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह जीते थे, जिन्हें 2017 में बीजेपी के जयप्रकाश निषाद ने हराया। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी के सुरेश तिवारी रुद्रपुर से विधायक हुआ करते थे। 2002 के विधानसभा चुनाव में यह सीट सपा के खाते में चली गई थी। इस सीट पर निषाद मतदाताओं का दबदबा है। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, यादव भी प्रमुख जातियां हैं। यह इलाका अब भी पिछड़े क्षेत्रों में आता है। हर साल की बाढ़ में इस सीट के 50 से ज्यादा गांवों को प्रभावित करती है। जीवन यापन के लिए पलायन करना एक बड़ी समस्या है। रुद्रपुर विधानसभा में कुल आबादी, कुल मतदाता 2,99,000, पुरुष मतदाता 1,66,000, महिला मतदाता 1,32,000। रुद्रपुर विधानसभा से जीत कर आने वाले चेहरे भले ही बड़े हों, लेकिन आज भी यहाँ पर नाली, सड़क और खड़ंजा पर चुनाव केंद्रित है। आगामी चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे, यह तो तय है, लेकिन जनता भी सिर्फ वादों पर नहीं जाने वाली है। रुद्रपुर में 2022 विधानसभा चुनाव में कांटे की लड़ाई होगी। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। रणभेरी @2022 में आपका स्वागत है। आप आज हमारे साथ मौजूद है। यह रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण जनता यहाँ जानते हैं कि विधायक जी ने किस तरह का आपने जनहित में विकास का कार्य किया है। क्या नाम है आपका? रामजतन जी बताइए, अब विधायक जी का क्या नाम है आपके? जयप्रकाश निषाद। तो विधायक जी ने किस तरह का विकास का कार्य किया है? अब बढ़िया विकास किया है, सड़क बन गई है, गांव गांव घर घर बिजली लग गई है। हाँ, आम आदमी को जनजीवन में अब आम देख लीजिए, सड़क, बिजली, पानी, ये तो आम आवश्यक आवश्यकता होती है। इस तरह के विकास के कार्यों में किस तरह का आपके क्षेत्र में विकास का हुआ है? तो पानी और जो है लाइट का, सड़क का विकास तो हुआ ही है, लेकिन किसी घर लाइटिंग बना है, किसी नहीं बना है। और हमारे गांव में जाने के लिए पहले बहुत परेशानी था, उन्होंने हमारे गांव में पीछे बनवा दिया घर तक, और गांव में और भी बहुत सुविधाएं उन्होंने दिया। और गांव में हमेशा घूमना, सबका हाल चाल लेना उनका परम कर्तव्य। आते जाते हैं बेचारे, सबसे मिलते हैं। और हम यही चाहते हैं फिर भाजपा की सरकार हो। विधायक जी किस तरह का काम किया है? विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है इस पूरे क्षेत्र में। सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे गांव में पहले बहुत परेशानी था, कच्चा रोड था। अपने समय में उन्होंने पिच रोड हमको दे दिया है। गांव में अलग अलग जगहों को सब इंटरलॉकिंग करा दिया उन्होंने। और गांव में पानी की टंकी, 3-3 टंकी मंदिर उन्होंने करा दिया। एक लक्ष्मीपुर में, मुठई में, पिपरा में, जो पिपरा वाला अभी शुरू होने वाला है। और भी अच्छा काम उन्होंने किया है। डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। जैसे जनता को क्या चाहिए, बिजली, सड़क, पानी, इलेक्ट्रिक व्यवस्था तो एकदम सुधरा है। और रोडवेज को तो दिखाया जा रहा है। और पानी की भी जो टंकियां लग रही है, मेरे युवा भी मंजूर हो गया है। बस अब जितना जल्दी हो जाए, बाकी सुविधाएं तो अच्छा दे रहे हैं। क्षेत्र में उन्होंने किस तरह का विकास का कार्य किया है? क्षेत्र में डेवलप किया है इन्होंने। अभी
विकलांगों के लिए जो ट्राई साइकिल होती है उसको दिया है। कुछ शादियां जो है अभी जस्ट 2 डे बिफोर या 3 डे बिफोर जो है सतासी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में समारोह में करीब 90-95 युवाओं का शादी का कार्यक्रम कराया। उन्होंने ट्राई साइकिल दिलवा दिया। विधायक जी का यहाँ के मंत्री जी का नाम है जयप्रकाश निषाद, कुछ भी काम नहीं किए। विकास की अगर बात की जाए तो कुछ नहीं किया। विकास किया है, कुछ नहीं किए। क्या मतलब क्या कुछ नहीं किया, उसमें कुछ बताएंगे? कोई धरातल बिजली पानी कुछ आपको नजर आ रहा है? सड़क उनका बनवाया कोई नहीं है। आज तक जो भी किए अपने हक हिस्सा के लिए किए हैं। जमीन लिए हैं महेशपुर में, तराई में जमीन लिए हैं, बहुत केवल जमीन ही खरीद रहे हैं और विवादित जमीन खरीद रहे हैं। उनका कोई कुछ नहीं जानता है, वहाँ कुछ भी नहीं किए हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए अपने विधायक से, तो इस क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा व्यवस्था जब तक लॉकडाउन रहा हड़ताल अब चलता, फिर लड़कियों को छुट्टी हो गई। फिर कौन लड़कियाँ पढ़ती हैं, कोई कहाँ लड़की पढ़ती हैं? रोजगार की बात की जाए, रोजगार बिल्कुल नहीं थे, कौन रोजगार, सब नौजवान घूमते हैं सड़क पर। देखिए विधायक जी ने तो जो है यहाँ पे अभी 2 जो है ग्रामीण क्षेत्रों का पुल का निर्माण करवाया। उसके बाद से जो है 2 जो है इन्होंने हाइड्रो पावर स्टेशन दे दिया है बिजली सप्लाई के लिए, ताकि 24 घंटा हमारे विधानसभा में कोई बिजली मिल सके आसपास के जितने भी जो है इलाके हैं। उसके बाद से रोड का काम करवाया है। अभी ये देखिए हाईवे का पूरा अच्छा सा काम हो रखा है। बिजली हमको 18 घंटा मिलता है। नाली खरंजा जो है हमारे अगल बगल जितने विधानसभा है वहाँ पे हो रखे हैं। तमाम जो है इंटरलॉकिंग में कार्य हुआ है। RCC का भी काम जो है ग्रामीण एरिया तक पहुँचाने का काम किया है उन्होंने। और सबसे अच्छी बात है उनका कि वो जन से जो मिलने का काम करते हैं, उनसे कोई भी आगे विधानसभा का जो है आके अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकता है। जो एक अच्छा नेता का गुण है वो सारे गुण उनके अंदर हैं। तो हम लोग दोबारा भी चाहते हैं कि जो है हमारे विधायक जी जो है दोबारा जीत के आए। हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको, हम लोग उनको वोट करेंगे और पुनः मंत्री बन के आए। यही हम लोग की जो है शुभकामना भी है और सहयोग भी है, सपोर्ट भी है उनके लिए। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है? देखिए शिक्षा व्यवस्था तो मान लीजिए सरकार की जितनी भी है तो अच्छा ही है। शिक्षा व्यवस्था अच्छा चल रहा है। देखिए मौजूदा विधायक आपके जयप्रकाश निषाद थे, किस तरह का काम किया? देखिए उनके पास दो पद होने के कारण उसके अनुसार जो है कि कुछ भी विकास का काम यहाँ नहीं हुआ। ठीक ना? हाँ। क्या चाहते थे आप लोग विकास का? क्यों नहीं, दो मान लीजिए मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, उस दोनों फंड से जो पैसा जो आता है उससे का प्रयोग नहीं किया गया। हाँ। क्या चाहते हैं आप? अब देखिए अब जनता क्या कहती है। 2022 में चुनाव में जनता क्या कहती है। सपा और जो है कि भाजपा में देही में टक्कर है, जिसमें जो ले जा। विकास तो उनका कुछ हो नहीं बाटे। आप पूरे जनता से पूछ लीजिए, कहीं विकास उनका कुछ नहीं है। क्या चाहते थे विधायक से? तो विधायक से हम लोग चाहते थे रोड बढ़िया हो और सब गरीबों के लिए व्यवस्था बढ़िया हो। आप पूछ लीजिए रुद्रपुर का बस स्टेशन, रुद्रपुर का बस स्टेशन का हालात देखिए, पानी कितना लगता है उसमें। विधायक भी आपके क्षेत्र से थे, इससे पूर्व भी विधायक हुआ करते थे, लेकिन जो बस स्टैंड था वो काफी दिनों की जगह पड़ा हुआ है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं आया। जनप्रतिनिधि बहुत जन का आदमी, लेकिन ये टाइम में पानी लगल है। भाजपा के सरकार बाटे तो मान ली भाजपा की सरकार में जो जयप्रकाश बने मंत्री बनो नहीं ना देखे के चाहिए को। लक्ष्मण यादव, रामानंद यादव। तो किस तरह का विधायक जी ने आपके क्षेत्र में काम किया है? हमारे क्षेत्र में तो विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया है। नजदीक में बस स्टेशन में हमेशा उसमें पानी लगा रहता है। यहाँ से कोई बस 5 बजे के बाद नहीं मिलती रोडवेज की। जिला है देवरिया, यहाँ के लिए कोई बस सर्विस नहीं है। ऐसा हो अगर 1 घंटे के बाद कोई बस जाए तो कम से कम यात्रियों को सुविधा हो जाएगी। थोड़ा बिजली की पानी हाँ, वहाँ संसाधन ही नहीं है। हाँ, सबसे मुख्य प्रॉब्लम तो ये है कि उसको थोड़ा ऊंचा हो जाए। विधायक हैं, मंत्री हैं, क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, खुद भी देखते हैं, हफ्ते में 2 दिन आ ही जाते हैं। ये बताइए, पढ़ाई लिखाई सब बंद है, सब लड़के घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरकार क्या है?
बताइए, सरकार मतलब हम कुछ समझते नहीं है। सरकार के मतलब होना चाहिए पढ़ाई पे दबाव दे, दबाव कुछ है नहीं है। तो कोई सरकार है क्या की है 5 साल में? रोजगार के लिए क्या करे? रोजगार में क्या लेकर बैठ गई है सब, रोजगार में क्या सब लेकर बैठ गई है। बताओगे कुछ बताओ। हमारे कहने मतलब न कुछ कर रही है रोजगारों में। मान लीजिए अगर आर्मी की जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं 3 साल से भर्ती नहीं आ रही है, उससे उन लोगों का सब उम्र खत्म हो रहा है। विधायक जी ने क्या किया? विधायक जी क्या किए हैं? क्या किया बताओ? कुछ भी नहीं किए हैं। और रणभेरी 2022 में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।